ये कहानी है जापान के एक छोटे से गांव की, जहां एक डरावनी रहस्य छुपी हुई है। यहाँ रात में एक भयानक भूत का साया मंडराता है, जिसका नाम है रोकोरोकुबी। रोकोरोकुबी वह भूत है जिसकी गर्दन रात के समय लंबी हो जाती है। दिन में वे साधारण महिलाओं की तरह दिखती हैं, लेकिन रात होते ही उनका असली रूप सामने आता है। युमिको नाम की एक युवा लड़की इस गांव में रहती थी। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन एक रात उसे एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने उसके जीवन को बदल दिया। रात के गहरे अंधेरे में युमिको कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अपने कमरे में हलचल सुनी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि दीवार पर एक लंबी गर्दन वाली परछाई है। युमिको का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि ये कोई साधारण साया नहीं, बल्कि रोकोरोकुबी है। रोकोरोकुबी धीरे धीरे युमिको की ओर बढ़ी। युमिको के पैर कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन रोकोरोकुबी की लंबी गर्दन ने उसे जकड़ लिया। युमिको की चीख सुनाई दी और उसके बाद पूरा गांव खामोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले युमिको को ढूंढने पहुंचे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। बस उसके कमरे में उसकी डायरी पड़ी थी, जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, रोकोरोकुबी सच में आई थी। कहते हैं, आज भी अगर रात में कोई अकेले इस गांव में जाता है, तो रोकोरोकुबी की भयानक गर्दन उसे ढूंढने आ जाती है। कई सालों बाद इस भयानक घटना की कहानी पूरे जापान में फैल गई। एक रिपोर्टर टाकेशी ने इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। टाकेशी ने गांव वालों से बात की, लेकिन कोई भी इस घटना के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं था। उसे बस एक ही जवाब मिलता था, रोकोरोकुबी। टाकेशी ने युमिको के पुराने घर का दौरा किया। घर की दीवारों पर वही पुराने चित्र और वस्त्र लटक रहे थे। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। टाकेशी ने उस रात वही किया जो युमिको ने किया था। उसने उस घर में अकेले रात बिताने का फैसला किया। रात के गहरे अंधेरे में टाकेशी को भी वही अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। टाकेशी अचानक उठता है और अपने कमरे के कोने में देखता है, जहां एक लंबी गर्दन वाली परछाई दिखाई देती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि ये कोई साधारण साया नहीं, बल्कि रोकोरोकुबी है। रोकोरोकुबी फिर से दिखती है। उसकी आंखें चमक रही हैं और वह टाकेशी की ओर बढ़ रही है। टाकेशी ने हिम्मत करके दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन रोकोरोकुबी की लंबी गर्दन टाकेशी को पकड़ लेती है और उसकी चीख सुनाई देती है। और उसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले टाकेशी को भी ढूंढने पहुंचे, लेकिन उसे भी नहीं मिला। बस उसके कमरे में उसकी डायरी पड़ी थी, जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, रोकोरोकुबी सच में है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार हम आपको एक और डरावनी कहानी सुनाएंगे। धन्यवाद।